नमस्कार, स्टेट टाइम्स के इस विशेष कार्यक्रम वीवर्स ओपिनियन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अमर चौहान। फेस्टिव सीजन ना आने वाला है क्योंकि जैसे ही नवरात्रे आएंगे तो फेस्टिव सीजन हम सबका फेवरेट है उपमा। बिल्कुल, तो वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन फेस्टिव सीजन के साथ साथ ना मुझे लगता है उपमा बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर हमारी पब्लिक के साथ मुझे लगता है इंटरेक्ट करना चाहिए। आप क्या सोचते हो? फेस्टिव सीजन और मसले, ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। बिल्कुल, मैं समझाती हूँ। फेस्टिव सीजन में ना एंजॉय तो हम सब बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, दिक्कत कहाँ आती है? हाँ, एक जो प्रॉब्लम मुझे लगता है फेस्टिव सीजन में रहती है वो ट्रैफिक को लेकर काफी रहती है कि हमें पहुंचना कहीं होता है और ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि हम टाइम के बाद वहां। बिल्कुल सही कहा उपमा ने कि फेस्टिव सीजन को हम एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है ट्रैफिक का, रॉन्ग पार्किंग का। तो आज हम आपके साथ इसी मैं कहूंगी विषय पर हम लाइव हैं, और अगर आपके भी कोई सजेशंस हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप कमेंट्स के जरिए ना हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ ट्रैफिक का ही रोल नहीं है, इनफैक्ट लोगों का भी पूरा रोल है। जो रॉन्ग पार्किंग की जाती है, हालांकि पूरे इंतजाम किए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक होती है। आप क्या सोचते हो? ये बहुत बड़ा मसला आपने स्टार्ट किया। ये बहुत बड़ा मसला ही है क्योंकि एक तो फेस्टिव सीजन होता है, लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जल्दी रहती है, कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ को किसी के घर विजिट करना होता है, और ऐसे में कोशिश ये होती है कि हम फटाक से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। लेकिन इसमें जो रोड़ा पैदा करता है वो है ट्रैफिक। हालांकि ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ट्रैफिक जो पुलिस है वो भी जगह जगह पर होती है, और अब तो काफी ऐसे स्मार्ट जो चीजें, इक्विपमेंट्स जो है वो भी यूज किए जा रहे हैं, जैसे कैमराज हो गए, बाकी सारी चीजें। लेकिन इसके बाद भी ये समझ नहीं आता कि बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सवाल ही बड़ा मजेदार है कि लैग कहाँ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से है, क्योंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो अपना पूरा काम कर रहा है लोगों को कंट्रोल करने में, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा जो योगदान है ना वो लोगों का भी बनता है कि आप गाड़ियों को गलत जगह ना पार्क करें। अच्छा उपमा, आप पटेल बाजार वाले एरिया में तो आप गए होंगे, वहां पर आपने देखा होगा अंदर बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है, और वहां पर तो मुझे लगता है गाड़ी लेके जाने का आप सोच भी नहीं सकते, और मुझे लगता है कि सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको गाड़ी लेके या बाइक लेके जाना है। आप कई बार ऑटो लेके चले जाए, या तो थोड़ी देर अगर आप पैदल भी चल लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है ऐसे जो भारी रश वाले एरियाज होते हैं वहां पर आपको ऐसे प्रेफर करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। पटेल बाजार या फिर अगर आप सिटी का कोई भी एरिया ले लीजिए, या फिर आप गांधीनगर में भी ले लीजिए, आप देखिए अप्सरा रोड इतना खूबसूरत बना है, वो वन वे रोड रखा हुआ है। उसके बावजूद मैं आपको मतलब मैं क्या, इनफैक्ट आप लोग भी इस चीज से अग्री करेंगे, वन वे होने के बावजूद लोग वहां पर गलत तरीके से दूसरी साइड से जाते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत चीज है। कि जो रूल्स बनाए गए ना उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग जो है चल सके, जिसे कहते हैं लेन डिसिप्लिन। जो हमारे मुझे लगता है जम्मू में थोड़ा सा हम इस चीज पे रोशनी डालना चाहेंगे कि थोड़ा सा लेन डिसिप्लिन पर आप लोगों को, हम सबको काम करना चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं लेन डिसिप्लिन की, तो आपने देखा होगा जेब्रा क्रॉसिंग जो बनी हुई है, आपका कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? ऐसा कुछ खास मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग बहुत सारी जगह पे ऐसे है कि जब आप उसको क्रॉस करते हो तो आगे वो एंड हो गई होती है, वहां पे होता ही नहीं। तो इसमें ये भी है, जैसे आपने कहा कि सिर्फ लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लोगों की भी है। बिल्कुल। ये पूरा टू वे प्रोसेस है और सबको मिलके चलना होगा। और जिस तरह से हम अभी ये लूप होल्स ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो एक ये भी चीज है कि इस फेस्टिव सीजन में अलग अलग जगह पे लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, और रॉन्ग पार्किंग जो है मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू है। आपने भी जरूर ऐसा कुछ फेस किया होगा। मत पूछो, कहीं जाना होता है, दिवाली जैसे आने वाली होती है, और जैसे ये करवा चौथ की जब शॉपिंग शुरू हो जाएगी, गॉड इतनी ज्यादा सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाता है कि गाड़ी वाले तो बेचारे सोचते हैं कि हम गाड़ी ना ही निकालें। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम सब मिलकर करें तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, जिनमें से मुझे लगता है जैसे आपने ही कहा कि पैदल चलना थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा है। सिर्फ जिन्हें हेल्थ इश्यूज हैं, जो पैदल नहीं चल सकते हैं, लेकिन उनका कई बार घर में ना बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी सलाह लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस केस में उनके लिए अगर खाली ऑटो या फिर कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए। यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, जिससे स्मार्ट सिटी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, स्मार्ट साइकिल्स वाला, ई साइकिल वाला। बिल्कुल। तो उसका पर्पस ही यही था कि लोग उसको यूज करें,
करें, यूटिलाइज करें, लेकिन बहुत उसका भी काफी बैड एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तो हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा हर तरफ से जो है वो कोशिश की जा रही है कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करें, लेकिन बार बार हम इसी चीज पे जोर दे रहे हैं कि जिंदगी में ना कोई भी चीज एक तरफा नहीं होती है। अगर आप जिंदगी में या आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, समाज में आप बदलाव चाहते हैं, तो वो बदलाव दोनों तरफ से होगा। हमें बहुत सारे ऐसी चीजें दी गई हैं लेकिन उनका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है आपका जो सवाल था उसका जवाब हम ही हैं कि हम में वो कमियां हैं। जल्दबाजी के चक्कर में आपको किसी शॉप में जाना है जहां पार्किंग मना है, आप तब भी लगाएंगे, और देखा आपने कि नो पार्किंग जोन में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है दिखता ही नहीं है। एग्जैक्टली, बट मैं आपको बता दूं, अब वैसे भी जगह जगह कैमरास लगे हुए हैं, हर जगह कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, सीधा चालान घरों पर आता है। मुझे लगता है लोगों को शुरू में उसमें भी दिक्कत आई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे अभी की अगर बात करें तो काफी सुधार लोगों में आया है, लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो इसलिए नहीं कर रहे कि वो सच में रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं। लोग रूल्स इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो चालान से बचना चाहते हैं। ये बड़ी मजेदार बात कही। इसमें से हम में से इनफैक्ट सही से कमेंट करके बताना कि इनकी इस बात से कौन कौन सहमत है। बिल्कुल सही कहा कि डर इस बात का नहीं है कि हम ट्रैफिक लाइट जंप करेंगे तो हमें कुछ होगा या गलत वो चीज है, या आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, मैनेजमेंट की वैसा कुछ नहीं। एग्जैक्टली, वो कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है कि यार अगर हमने कर दिया तो कहीं चालान घर पे ना आ जाए, तो ठीक है, ये डर भी होना जरूरी है, पर उसके साथ साथ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। वो आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, और बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। और इस फेस्टिव सीजन में ट्रैफिक को कंट्रोल करने का एक ही मंत्र है कि हो सके अगर आप कोशिश कीजिए, ऑटोज यूज कीजिए, आप ऑटो में जाइए, सामान खरीदिए, शॉपिंग करिए, वापस ऑटो में घर आइए। उससे क्या होगा कि जगह जगह जो रॉन्ग पार्किंग हो रही है उससे भी बचा जा सकता है। अब तो ऑटोज भी, ई रिक्शाज मार्केट में इतने ज्यादा आ गए हैं, पोल्यूशन होने का भी खतरा नहीं है, और लोग आराम से उस पे जाके अपना सामान जो भी खरीदना वो कर सकते हैं, और एक अच्छी राइड भी होती है। थोड़ा सा चेंज लाओ यार लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं उपमा आपसे ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। आपने ई रिक्शा की बात करी। ई रिक्शा जो है वो थोड़ा सा स्पीड में ना कम है एज कम्पेयर टू अदर ऑटोज, है ना, जिसकी वजह से कई बार ऑटो ड्राइवर्स जो हैं वो सेंटर में चलते हैं और उनकी स्पीड होती है हार्डली 20-30 या मुझे लगता है इतनी ही स्पीड होती होगी, जिसकी वजह से पीछे बहुत लंबी लाइन लगी होती है। पीछे वालों को लगता है कि आगे पता नहीं क्या मसला हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रैफिक वाले जो हैं उनको तो वो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है, खासतौर पे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं या जो आम पब्लिक है, उनका बहुत बड़ा रोल बनता है कि आप इस तरह की चीजों को अवॉइड करें। और ऑटो ड्राइवर्स को तो हम क्या ही मैसेज दें, मुझे लगता है कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मसले ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर इन पर अगर आप गौर किया जाए तो ये मसले सॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। और फेस्टिव सीजन ही सिर्फ नहीं, बारिशों में भी अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, और उसमें भी सेम यही चीजें मुझे लगता है कि हम यहीं पर लैग कर रहे हैं। हमें खुद अवेयर होना होगा और ट्रैफिक रूल्स को सिर्फ चालान से बचने के लिए फॉलो ना करें, और इसलिए फॉलो करें ताकि आप ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी अपना योगदान दे सके और सुरक्षित रह सके और सुरक्षित घर पर पहुंच सके। तो मुझे लगता है कि ये जो एक मैसेज था, बहुत लाउड एंड क्लियर हमने मैसेज कि भाई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो बस आज का ये लाइव सेशन ना खास तौर पे इसीलिए हमने रखा था कि हमने सोचा कि जितने भी हमारे स्टेट टाइम्स के व्यूअर्स हैं उनके साथ थोड़ी सी बातचीत की जाए, और अगर आपके पास भी कोई सजेशंस हैं, कुछ सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, तो कमेंट्स के जरिए आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। तो मिलकर इस मैं कहूंगी कैंपेन में आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, दूसरों को नहीं, आप खुद को बदलिए। आप खुद को बदलेंगे ना, ऑटोमेटिकली हर इंसान जो है अगर खुद को बदलेगा, चेंज जो है वो हो जाएगा सोसाइटी में, है ना। तो इसी मैसेज के साथ फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। और आखिर में फिर से ये कहना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को शुरू करने का मकसद ही यही है कि कुछ खास विषयों पर आप सबको अवेयर किया जाए और आपसे सीधी बातचीत की जाए। तो जाते जाते आपसे ये कहूंगी कि कल फिर से हम इस कार्यक्रम के साथ हाजिर होंगे, और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।